आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है उससे एनसीईआरटी से बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। ठीक है। मृग मरीचिका जिसे मिरेज भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये किसका उदाहरण है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर कौन सा गुण प्रभावित होता है या होते हैं। तो वो तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला ही इम्पोर्टेंट फैक्ट दे रखा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है। और यहाँ पर ये दे रखा है ऊपर तरंगदैर्ध्य और वेग ये बदल जाते हैं। ठीक है। अगला है निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ पर बाद में कुछ और भी दे सकता है तो ध्यान रखना मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार होता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है। अगला है जब हम दाढ़ी जो बनाने वाला जो दर्पण होता है ना उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में पूछे तो कॉनकेव मिरर। ठीक है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों यानी कि इमर्शन लैंप जो होते हैं इसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नियोन गैस होती है। ठीक है, कौन सी, नियोन। और ये किस प्रकार की गैस है। तो ये एक जो है वो कौन सी, तो ये एक प्रकार की इनर्ट गैस है। ठीक है, यानी कि अक्रिय गैस है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला है क्षितिज यानी कि हॉरिजॉन के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है। तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले ही सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ना यानी कि स्कैटरिंग वो सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देते हैं। तो यह होता है मल्टीपल रिफ्रैक्शन। ठीक है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। आपको केवल व्यतिकरण भी मिल सकता है तो ये भी ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यतिकरण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंगें अधिक प्रकीर्ण होती हैं, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना इसे भी। तंतु प्रकाशीय संचार यानी कि फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये प्रकाश तरंगों के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी कि विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल है मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है वो कितनी होती है। और ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, और इस टाइप जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं निर्वात में, इसे हम देख भी चुके हैं। तो ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में थोड़ी सी कम होती है, इससे ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जल में जो है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रॉक सॉल्ट इसमें होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है परंपरागत कैमरे के किस भाग से आँखों के रेटिना की तुलना की जा सकती है। जो हमारे जो कैमरा होता है ना उसके किस भाग से हमारी आँखों की जो रेटिना है उसकी तुलना कर सकते हैं। तो जो कैमरे में फिल्म होती है ना, कैमरे में जो फिल्म होती है उसकी तुलना हम आँखों की रेटिना से कर सकते हैं। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश विकिरणों यानी कि लाइट रेडिएशंस की प्रकृति कैसी होती है। तो ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है, तरंग और कण दोनों के समान होती है इसकी प्रकृति। अगला पॉइंट है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिस रंग को वह परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई भी वस्तु देख रहे हैं अगर वो नीले रंग की है तो वो नीले रंग को जो है परावर्तित कर रही है, इसलिए वो नीली दिखाई दे रही है, या कोई भी रंग हो सकता है।
हीरा उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है ना। पूछ सकता है कि हीरा किसके कारण चमकता है, तो उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक बढ़ जाती है। ठीक है। प्रकाश की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो हीरे में सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि हीरा सबसे कठोर होता है, इसलिए हीरे में कम होती है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है। ठीक है, प्रकीर्णन के कारण। एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ये रोस्टर स्कैन कहलाता है। ठीक है, रोस्टर स्कैन कहलाता है। दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो वो उत्तर लेंस होता है ना, उत्तर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस भी इसे इंग्लिश में कहते हैं। नीला, हरा एवं लाल तीन प्राथमिक रंगों यानी कि प्राइमरी कलर्स के मिश्रण से अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक अलग होगा और ये 3 आपको बिल्कुल सही रहेंगे। ठीक है, 3 आपके सही रहेंगे और एक गलत हो जाएगा। तो नीला, हरा एवं लाल जो है वो प्राथमिक रंग होते हैं। वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो होलोग्राफी कहते हैं। ठीक है, 3D जो आपने देखी होंगी 3D इमेज, तो वो होलोग्राफी से बनती हैं। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो वो उसके तरंगदैर्ध्य से निर्धारित होता है। पढ़ने में काम आने वाला दर्पण, इसमें कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस होता है। आपने जो देखा होगा इस प्रकार से एक लेंस होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना लेंस, इसमें जो उत्तल लेंस लगा होता है। अगला पॉइंट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं, तो वो पृथ्वी के सतह जो वक्राकार है ना, कर्व होने के कारण नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो वो आवृत्ति मॉड्यूलन होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलन, जिसे FM भी कहते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए व्यक्ति हमारा 5 फुट का है या व्यक्ति मान लीजिए 6 फुट का है, तो 3 फुट का जो है उसका प्रतिबिंब होना चाहिए, कम से कम आधी लंबाई का। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर, जिससे हम जो है पीछे की वस्तुएं देख सकें, उसके रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर किस प्रकार का चित्र बनता है, तो वस्तु से छोटा और उल्टा भी बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा व उल्टा। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तो नीले रंग की प्रकाश की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इससे देखी जाने वाली वस्तु की दूरी व गहराई का सही अनुमान होता है। ठीक है। बस वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है, तो वायु में उपस्थित धूल कण है। ठीक है, वायु में उपस्थित धूल कण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, तो वो डायोप्टर होती है, इसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होती है। तो यहाँ पर देखने वाले हम विभिन्न रंगों की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है, पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले विबग्योर यानी कि विबग्योर में सबसे पहले क्या आता है, तो बैंगनी आता है, यानी कि बी से वायोलेट। तो इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रम से 4460 एंगस्ट्रम तक होती है। ठीक है। नीला या जामुनी, जिसे इंडिगो भी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 4460 एंगस्ट्रम से 4650 एंगस्ट्रम होती है। आसमानी, ठीक है, ब्लू जो रंग है, इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो 4650 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम होती है। हरे रंग की 5000 से 5700 एंगस्ट्रम होती है और पीले रंग की 5700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम तक होती है। पीले रंग की 5700 से 5900 ये हो गया। नारंगी रंग की 5900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम होती है और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य 6200 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक होती है। तो बेबी और में यहाँ तक आ गया। ठीक है, बेबी और से। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो धूप के जो चश्मे होते हैं उनकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ठीक है, 0 डायोप्टर होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा होता है ना, तो उसकी त्रिज्या कहाँ से बन जाएगी, तो अनंत हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से
थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला है प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये डॉपलर के इफेक्ट है ना, उस पर आधारित है। जल में वायु का बुलबुला यानी कि एयर बबल किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। खोज बत्ती जिसे सर्च लाइट कहते हैं ना इंग्लिश में, सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण होता है। रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? तो सभी पारदर्शी किरणें जो होती हैं उनके माध्यम की किरणों से है। ठीक है। ध्वनि के पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क व ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? तो लेज़र बीम का जो है प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। अगला है जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो उस पर अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसे प्रतीत होता है? तो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये तीनों रंग जहाँ मिल जाते हैं तो उसका जो रंग है ना टोटल मिल करके वो सफ़ेद हो जाता है। अगला है मानव आँख दृश्य प्रकाश के किस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है? तो 5500 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, कितना? 5500 एंगस्ट्रम के लिए सबसे ज़्यादा सुग्राही होती है हमारी आँख। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 यानी कि 8.5 मिनट लगते हैं। इसे ऐसे भी कह सकता है कि 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 18 सेकंड दे सकता है। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट है जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अपवर्तन के पश्चात सूर्य का प्रकाश अपने विभिन्न वर्णों यानी कि रंगों में विभाजित हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, किससे होकर गुजरने पर, और ये एक शिफ्ट में नहीं कई सारी शिफ्टों में पूछ लिया गया है। तो इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्रकाश से प्राप्त विभिन्न रंगों का समूह वर्ण क्रम यानी कि स्पेक्ट्रम कहलाता है। चंद्रमा से आने के बाद प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? चंद्रमा से, ठीक है, ये सूर्य का था ऊपर वाला और ये चंद्रमा का पूछा है, तो इससे पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं मात्र। ठीक है, तो 1.3 सेकंड। इंद्रधनुष के रंगों का सही अनुक्रम क्या है? तो पूछ लेता है कि इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। तो वही ध्यान रखना आप विबग्योर। ठीक है, BIBGYOR, तो विबग्योर ध्यान रखना। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला पॉइंट है इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि भौतिक परिघटनाएं उत्तरदायी होती हैं। तो पूछ सकता है क्या क्या उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण जो होता है ना, इसी को अभिसारी भी कहेंगे। ठीक है, अभिसारी दर्पण, तो इसकी सहायता से हम जो है कर सकते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने से आंख को क्षति पहुंचती है। रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो उत्तरदायी होती हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।